कि कभी हो नहीं सकता कि सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट इम्प्लीमेंट ना हो। ये आइन की खिलाफ वर्जी होगी अगर ऐसा सोचा जाएगा। किसी के पास चॉइस नहीं है कि वह बयान करे कि ठीक नहीं है या गलत है। आइन कहता है कि ये जजमेंट है, ये जजमेंट इम्प्लीमेंट होनी है। या फिर चेंज कर दें सारा स्ट्रक्चर, कुछ और बना लें। डिसरिगार्ड और डिले नहीं किया जा सकता किसी वर्डिक्ट को, वरना सारा लीगल सिस्टम को आप बिगाड़ के रख देंगे। ये कोई ऐसी बात नहीं है कि आपको कोई कर्टसी है कि आपने इम्प्लीमेंट करनी है। इट्स अ कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्लिगेशन एंड यू हैव टू फॉलो इट। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला कर दिया, दैट हैज टू बी इम्प्लीमेंटेड। दैट इज द सिस्टम ऑफ दिस कंट्री, दैट इज द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ दिस कंट्री। ये स्टेप्स हमें लेने लाजमन है अगर हम मुल्क को किसी और लेवल पे ले जाना चाहते हैं। सुप्रीम कोर्ट के फैसलों पर अमल ना हो, ये हो ही नहीं सकता। सुप्रीम कोर्ट को अथॉरिटी कहीं और से नहीं, आइन से हासिल हुई। अदालतों के फैसलों पर अमल करना रिवायत नहीं, आईनी तकाजा है। सुप्रीम कोर्ट के सीनियर तरीन जज जस्टिस मंसूर अली शाह का तकरीब से खिताब कहा, किसी के पास सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद के लिए ये चॉइस नहीं कि फैसला ठीक है या गलत। अगर कोई नया निज़ाम बनाना चाहता है तो बना ले, ऐसे नहीं चलेगा। जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा, इस तरफ चल पड़े कि फैसले पर अमल दरामद नहीं होगा तो सारा स्ट्रक्चर तबाह हो जाएगा। अपने इख्तियारात के मुताबिक फैसलों पर अमल दरामद कराऊंगा। कहा, अक़लियतों के हुकूक से मुतालिक फैसले पर भी अमल दरामद होगा। चीफ जस्टिस काजी फायजीसा मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं। अल्लाह। कौमी हीरो अरशद नदीम वतन वापसी के लिए इस्तांबुल पहुंच गए। रात 1 बजे लाहौर एयरपोर्ट पर पहुंचेंगे। फकीदुल मिसाल इस्तकबाल के लिए तमाम तैयारियां मुकम्मल। एयरपोर्ट पर वालिदा, अहलिया, बच्चे और आला हुकाम भी मौजूद होंगे। आवाम की कसीर तादाद अपने कौमी हीरो का पुरतपाक इस्तकबाल करेगी। आसिफ अली जरदारी की कौमी हीरो अरशद नदीम को हिलाल इम्तियाज अता करने की हिदायत। अरशद नदीम को खुसूसी तकरीब में सिविल अवार्ड से नवाजा जाएगा। ऐवान सदर ने काबीना डिवीजन को खत लिख दिया। सदर जरदारी ने कहा कि अरशद नदीम ने खेल के मैदान में कौम का सर फख्र से बुलंद कर दिया। आलमी खेलों में शानदार कामयाबी कौम के लिए फख्र का बाइस बनी है। वफाकी हुकूमत का यौम आज़ादी पर अज़्म इस्तेहकाम के उन्वान से खुसूसी डाक टिकट जारी करने का फैसला। डाक टिकट पर पाकिस्तान के जेवलिन थ्रो अरशद नदीम की तस्वीर लगाकर खिराज तहसीन पेश किया गया है। टिकट को अज़्म इस्तेहकाम का उन्वान देना मुल्क की तरक्की और इस्तेहकाम के अज़म का मुँह बोलता सबूत है। डाक टिकट में मीनार पाकिस्तान की तस्वीर शामिल करके पाकिस्तान की आज़ादी की जद्दोजहद और उसकी अलामती अहमियत को भी उजागर किया गया है। इस दफा का जश्न आज़ादी अरशद नदीम साहब की इस विक्ट्री के साथ उसको 4 चांद लग गए हैं। ये वो कौमी हीरो है जो अकेला और निहत्था लड़ा है। बहुत सारे लोग यहाँ पर कौमी हीरो बनते हैं जो 10-10, 12-12 लोगों के साथ जो है वो खेल के अपने आप को हीरो और चैंपियन समझते रहे। पता नहीं एक फसाद और इंतशारी ग्रुप को तकलीफ क्यों होने लग जाती है। उनका एक बहुत शानदार इस्तकबाल भी किया जाएगा। अरशद नदीम यूथ फेस्टिवल की दरियाफ्त है। शहबाज शरीफ ने यूथ फेस्टिवल कराने और एक खिलाड़ी ने आकर बंद करवा दिए। वज़ीर इत्तलाआत पंजाब अस्मा बुखारी की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा, अरशद नदीम को आला तरीन सिविल अवार्ड से नवाजा जाएगा। कौम मुत्तहिद है और एक फसादी ग्रुप को इस पर तकलीफ है। फितना ग्रुप हर वक्त साजिशों में लगा रहता है। मसनूई महंगाई को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। चिकन की कीमत भी नीचे लाएंगे। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में वक्फे से मूसलाधार बारिश। रावलपिंडी में रेन इमरजेंसी नाफिज। सैदपुर विलेज में 65 और कचेरी में 93 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड। नालालई में पानी की सतह मजीद बुलंद। आज भी वक्फे से बारिश की पेशगोई। बारिश का पानी सेक्टर F11 के कई घरों में दाखिल। लाहौर पर बादल छा गए। कई इलाकों में मूसलाधार बारिश। जल थल एक हो गया। मरी, अटक, जेहलम समेत पंजाब के मुख्तलिफ हिस्सों में तेज हवाओं के साथ बारिश मुतवक्के। कसूर, फैसलाबाद, सरगोदा में भी बादल बरसेंगे। पेशावर समेत खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ हिस्सों पर बादलों का राज। चित्राल, तीर, मानसेरा, एबटाबाद में मूसलाधार बारिश की पेशगोई। कराची के मुख्तलिफ हिस्सों में बूंदाबांदी। हवाएं चलने से मौसम खुशगवार हो गया। जिना अस्पताल रोड, यूनिवर्सिटी रोड, गुलशन और सीवियो क्लिफ्टन में बूंदाबांदी। कारसाज और टीपू सुल्तान रोड पर हल्की बारिश।
पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सदर मोहम्मद नवाज शरीफ से मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इमाम डॉक्टर सलाह बिन मोहम्मद अल बदीर की मुलाकात। नवाज शरीफ ने डॉक्टर सलाह बिन मोहम्मद अल बदीर की आमद पर पुरतबाक इस्तकबाल किया, बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल किया। मस्जिद नबवी शरीफ के इमाम ने पाकिस्तान की तरक्की, खुशहाली और अमन व सकून की दुआएं भी की। नवाज शरीफ ने कहा कि मस्जिद नबवी शरीफ के इमाम की आमद हमारे लिए एहसास है। शहबाज शरीफ चीन से मायूस लौटे। चीन ने इमदाद और ताउन को सियासी इस्तेहकाम से मशरूत किया है। मौलाना फजलुर रहमान का मर्दान ने कन्वेंशन से खिताब कहा, मुल्क की इक्तसादी सूरत हाल अबतर है। मुल्क दुश्मन अनासर की एक तबका हौसला अफजाई कर रहा है। मुल्क की मईशत ज़मीन बोस हो चुकी। जानबूझ कर ऐसे अनासर पैदा किए गए जो पाकिस्तान की तरक्की का रास्ता रोकें। वज़ीर आज़म मुल्क की मईशत को नहीं उठा सके। मौलाना फजलुर रहमान ने कहा, पार्लियामेंट पर आवाम का एतमाद नहीं, बंदूक नहीं उठाएंगे। सियासी जदोजहद पर यकीन रखते हैं। धांधली के जरिए असम्बली पर कब्जा नहीं होने देंगे। किसी को बुरा लगे या अच्छा, बानी पीटीआई एक सियासी हकीकत है। उनके बगैर मुल्क में सियासी इस्तेहकाम नहीं आ सकता। रहनुमा पीटीआई शाह महमूद कुरैशी की कोट लखपत जेल लाहौर में सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू। कहा, 40 साल से सियासत कर रहा हूँ, 39 साल मेरे खिलाफ कोई मुकदमा दर्ज नहीं हुआ, लेकिन एक साल में दर्जनों मुकदमा दर्ज हो गए। कहा, एक दूसरे को गद्दार कहने का सिलसिला बंद होना चाहिए। 75 बरसों से गद्दारी के सर्टिफिकेट बांटे जा रहे हैं। बलूचिस्तान में अमन का रास्ता मुज़ाकरात से ही होकर ही गुजरता है। माफी तो हम लोग मांगते हैं सिर्फ परवरदिगार से। सीसीटीवी कैमरा फुटेज 9 मई की आप सामने ले आए, आप 18 मार्च की सामने ले आए। दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। हमें मालूम है ये एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन था। बहुत सारे चेहरे बेनकाब हो जाएंगे। हम लोग रियासत का हिस्सा नहीं है, हम ही रियासत है, पार्लियामेंट का हिस्सा है। अपोजिशन रहनुमा उमर अयूब ने रवां साल को इलेक्शन का साल करार दे दिया। डील की खबरों की तरदीद कर दी। कहते हैं, माफ़ी हम सिर्फ अपने परवरदिगार से मांगते हैं। 9 मई वाक़यात की सीसीटीवी फुटेजेस सामने ले आएं। दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में पेशी पर मीडिया से गुफ्तगू में कहा, सियासतदान आइन के मुताबिक सियासत करें। नून लीग और पीपल्स पार्टी अवाम और फौज के दरमियान खला बना रही है। इलेक्शन कमीशन को आज़ाद होना चाहिए। एक मजबूत वज़ीर आज़म ही मुल्क को बहरानों से निकाल सकता है। जो हुकूमत इंसाफ और गरीब आदमी को रोटी नहीं दे सकती, उसे हुकूमत करने का कोई हक नहीं। सरबराह तहरीक तहफ़्फ़ुज़-ए-आइन पाकिस्तान महमूद खान चकसई कहते हैं, तहफ़्फ़ुज़-ए-आइन पाकिस्तान की तहरीक किसी की हुकूमत गिराने के लिए नहीं बनाई गई। इस तहरीक को बनाने का वाहिद मकसद कौम को मुत्तहिद करना है। अगर सड़कें और नालियाँ बनाना तरक्की है तो ये काम तो बरतानवी साम्राज्य के दौरान बहुत हुआ। हम इदारों से महाजराई के लिए चल पड़े तो पाकिस्तान उसका मुतहम्मिल नहीं हो सकता। वज़ीर आला पंजाब एक नाजायज़ कुर्सी पर बैठी हैं। रहनुमा पीटीआई असद कैसर का लाहौर में तकरीब से खिताब। कहा, वज़ीर आला पंजाब ऐसा तासुर देती हैं जैसे मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर हूँ। हमारा मैंडेट चोरी किया गया। मुस्लिम लीग नून लाहौर में सूबाई सीट जीती, ना कौमी। सुप्रीम कोर्ट ने वाज़ेह कर दिया कि तहरीक इंसाफ एक सियासी जमात है। 13 अगस्त को जल्द से जुलूस करेंगे। बिजली के बिलों में इजाफे के खिलाफ जमात इस्लामी का कल लाहौर में वज़ीर आला हाउस के सामने धरने का ऐलान। इंतजामिया पुरअमन एहतजाजी जलसे में रुकावट बनने के बजाय मुआवनत फराहम करे। अमीर जमात इस्लामी लाहौर ज़ियाउद्दीन अंसारी एडवोकेट की प्रेस कॉन्फ्रेंस का इंतजामिया को तहरीरी तौर पर आगाह कर चुके हैं। कल का एहतजाज हर सूरत होगा। इस्लामाबाद में धरना मुअख्खर हुआ है। IPPs को मुबारक हो, जमात इस्लामी का धरना कामयाब हो गया। बिजली मजीद महंगी हो गई। चेयरमैन MQM पाकिस्तान खालिद मकबूल सिद्दीकी का कराची में तकरीब से खिताब। कहा, कराची चलता है तो मुल्क पलता है। कराची के टैक्स से इस्लामाबाद भी आबाद है। मुल्क को चलाने और इस्तेहकाम के लिए कराची खड़ा होता है। अपने काफिले लुटा कर आने वालों ने इस शहर और मुल्क को आबाद किया। पाकिस्तान के बजट का 75% कराची देता है।
पंजाब में आटे की कीमतों में मजीद कमी कर दी गई। आटे के 20 किलोग्राम की थैली की कीमत में 70 रुपए की कमी। आटे का 20 किलो का थैला आम मार्केट में 1730 रुपए में फरोख्त किया जाने लगा। सतहत्तरवां जश्न आज़ादी मनाने की तैयारियां अरूज पर। इस्लामाबाद, लाहौर, कराची समेत तमाम शहरों और कस्बों में स्टॉल सज गए। मरकजी शाहराहों पर लगे स्टॉल्स पर भी खरीदो फरोख्त जारी। झंडे, झंडियों, बैजेस और टी शर्ट्स की मांग में इजाफा। हर तरफ सब्ज हिलाली परचमों की बहार।